फिल्म की शुरुआत हमें 1715 से दिखाई जाती है, जहां हम कुछ आदिवासियों को देख सकते हैं, जिनमें कम हमारे लीड कैरेक्टर नारों को भी देख सकते हैं। जैसे घर के कामों से ज़्यादा कैंटीन जैसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन बस की बार बार उसकी टीमों ने भी करती रहती है, ये कहते हुए कि तुम्हें घर के काम सीखने चाहिए क्योंकि तुम्हारा भाई हंटिंग का काम संभाल रहा है। लेकिन ना वो अपनी मॉम की बात नहीं मानती और वहाँ से निकल अपने पालतू डॉग को लेकर जंगल में सैर करने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसका सामना एक देर से होता है जिसे वह मारने की कोशिश करती है, जिसमें उसका साथ उसका डॉगी देता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो लोग उसे मार नहीं हो पाती क्योंकि इनार के टॉप 10 इंडियन ट्रैफिक जाती है, जिससे पता नहीं उस सिचुएशन में किसने लगाया है, जिसे छुड़ाकर जब वो थोड़े और आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र आसमानों पर पड़ती है, जहां उसे बादल गरजते हुए नजर आते हैं, जो चीज़ों से काफ़ी अजीब लगती है। और हमें पता चलता है कि वो बात है परेशानी की आवाज़ नहीं बल्कि रेडिएटर की शिप के आने की आवाज़ है। जिसके बाद हम ना को देख सकते हैं जो अपने भाई को उसी बारे में बताते हैं जो सीओए नैरो चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। साथ ही वह अपनी बहन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बहन भी एक हंटर बनी है, जिसकी बात सुनना ये कहती है जो एक काफ़ी अच्छी हंटर बनेगी। अजय को वापस अपने भाई के साथ घर चली जाती है तो हम देख सकते हैं कि अभी भी उसकी मौसी बात पर रखती है, इस कारण से वह उसे दूसरे और कामों में अपना वक्त बिताने के लिए कहती हैं। और साथ ही कुछ सामान लेने के लिए जब उससे बाहर भेजते हैं तो हमें भी लीडरशिप दिखाया जाता है और साथ ही ब्रीडर भी जो स्लैब पर लेट कर चुका है। इसके बाद आए उन्हें कभी लो वालों की तरह तो हम देख सकते हैं नारू का भाई यानी किताबें अपनी टीम के साथ मिल एक शेर को खत्म करने के लिए जा रहा है, जिसने उनमें से एक साथी पर हमला किया है। और जैसे ही ये बात नारों को पता चलती है तो वो किताबें और इसकी टीम का पीछा करने लगती हैं, जिसे देख उसके भाई के साथ ही खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भाई था बिल्कुल लोगों को यही कहता है कि ये ट्रैकिंग में काफ़ी अच्छी है और उसी के साथ साथ मेडिसिन्स में भी उन लोगों को इसकी ज़रूरत लग सकती है। इस कारण दावे के सारे दोष शांत हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी नहीं। और बात करें फिर से प्रेडेटर की तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो इस लैंड पर लैंड हुआ है तो उसने हंटर को मारना शुरू कर दिया है, यानी कि हमें ऑलरेडी पता है प्रेडेटर हट करने वाले शख्स या फिर हल करने वाले जानवर को ही मारता है। और उसी दौरान उसका सामना एक स्नेह से हुआ है जो रैबिट को मारने की कोशिश करता है, जिसे ग्रेटर पर ही आसानी से भाग जाता है। अब बात करिए नारों और बाकी सभी गीतों ने लोगों को उनका साथ ही मिल गया है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है। इस कारण दावे के कुछ लोग शख्स को वहां से ले जाने का डिसाइड करते हैं, जिसकी दवाई नारों ही करती है। और हम देख सकते हैं किताब एक बार थोड़ी बहुत लोग वहां से निकल पसी शेर का शिकार करने के लिए प्रत्येक और अपने भाई को वह जाता हुआ देखना नहीं कहती है कि वो भी उसके साथ शेर को खत्म करने के लिए जाएगी, लेकिन उसका भाई उसे यही कहता है कि उस शख्स को तुम्हारी ज़रूरत है। इस कारण नाव अपनी भाई की बात सुन बाकी लोगों के साथ वापस ले जाने का डिसाइड करती है। रास्ते में जाते वक्त अचानक से वहीं से नजर आता है जैसे क्रेडिटर ने मारा था। नारू काफ़ी शौक है क्योंकि उस पर रिटर्न नहीं उसने की पूरी स्कीम निकाली है और उसी ड्रेस कोड लागू करते हुए जब वो आगे बढ़ती है वहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है। जैसे नहीं कहता है ये तो कि शांत रहना चाहिए और विशाल को भुला देना चाहिए वरना हम ठीक से शिकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि नार्वे भाई को यही बताती है यहाँ पर कोशिश नहीं करते हैं जिसे ये जानवर बड़ी बेरहमी से उड़ रहा है। लेकिन उसके बाद तो कोई गोल करते हुए इसका भाई कार्निवल रचाया देख सकते हैं कि उसी दौरान एक शेर पहुंचना और उसके साथी पर हमला कर दिया है, जिसके कारण बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो खुद को अपने घर में पाती है, जहां उसकी मौत से यही बताती है कि उसे उसके भाई ने यहाँ पर से लाकर छोड़ा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका भाई कमरे की तरफ बढ़ता है, जिसके हाथ उसी शेर का असर दिख सकती है। इसी कारण से हम ये भी देख सके ये कि सभी खबरों के बाद उसकी वाहवाही कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ठीक कर जब नारो वहाँ से निकल रही होती है तो उसी दौरान उसका भाई उसे रोकता पहुँचता है, यह कहते हुए कि हमने कर दिखाया लेकिन अभी बस की बात रखी हुई है, यानी कि ये कोशिश की बात पर। इसके साथ साथ उसने बेहोश होने से पहले जंगलों के बीच में अजीब सी लाइन देखी थी जिसका पीछा करने के लिए अब वो अकेले ही जा रही है और हम उसे ऐसा ही करता हुआ देखते हैं। जो दोस्त हैं जिन्हें अपने डॉग के साथ उसी लाइन को ढूंढने के लिए निकलती है, जहाँ जाते वक्त से एक रेडिएटर के खून के साथ साथ उसके पांव के निशान मिलते हैं। आप बात करिए सीपी डेटा की तो हम देख सकते हैं कि उसमें एक वुल्फ को मारा है, डेबिट का शिकार कर रहा था और एस यूजुअल ही उसने उसकी रीढ़ की हड्डी या खींचकर निकाल दी है। और फिर से एनआर की तरह तो हम देख सकते हैं कि उसने यह बिल्कुल हारी को अपडेट कर दिया है, जिसमें उसने रस्सी बांधी है ताकि उसकी मदद से गूगल हारी को जल्द से खुद के पास ही जमाए। और फिर वो पूरा जंगल जाती है और उसे लाइट की सबसे बड़ी गलती की काफ़ी सारी जगह की पौड़ी पर कोई भी जो
नज़ारा देख नारो का भी हैरान है। अजय हुए सिचुएशन से आगे बढ़ती है तो चलते चलते वो एक दलदल में गिर जाती है, जिससे निकलने में उसे काफ़ी मेहनत लगती है और वहाँ से निकल जाओ खुद को क्लीन करती है। तो उसी दौरान उसे एक बैग की आवाज़ आती है जो इनको खड़ा होता है, लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं इस बैग को नारों की स्मेल आ गई है, जिस कारण से वो उसे सर्च करने लगता है। ये तो नारू उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वह हमला नहीं हो पाता, जिस कारण उसे उस सिचुएशन में उसका डाउट बचाता है और जब फिर से ही खूब है उसकी तरफ हमला करने के लिए पड़ता है, हम देख सकते हैं कि उसे बचाते हुए बैटर पहुंचता है जो इस फेयर को बड़ी ही आसानी से मार गिराता है और काफ़ी आ जाती है, जिसका जंगलों की तरह दौड़ना शुरू करती है, जहां उसका सामना उसी के कबीले के कुछ लोगों से होता है जिनसे हाथापाई होने के कारण वो लोगों से बात होती है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा है। इस एंटिटी के बारे में लालू ने अपनी इमेज को वोट किया था, लेकिन उन सभी ने उसकी बातों को लाइट यहाँ पर जैसे ही पड़ेगा उन लोगों की तरह बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं जो उन तीनों को बड़ी ही बेरहमी ऐसे मार देता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं जो सिचुएशन से बचती हुई नारो निकल गई है, जिससे अपनी हार को खोल दिया है और जैसे ही वो एक खास ही मैदान में पहुंचती है तो उसकी मुलाकातों के ही कबीले की एक और शख्स से होती है, जैसे कहता है इन लोगों को छुप कर बैठना चाहिए। इसके साथ साथ उसे ऐसा लगता है कि उसने ग्रेटर को आता देख लिया है, इसे हमको मार देगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर जब आप लेजर की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो सिचुएशन सिन्हारू से लेकर भागी है, लेकिन हम देख सकते हैं यदि ओपीडी उस शख्स को मार देता है और साथ ट्रैप में फंसा दिए, जिसके कारण से उसका प्रीमियर से साफ हो जाता है, लेकिन प्रिंटर से बल्कि हम वहां पर कुछ दूसरे भी लोगों को देख सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ सिचुएशन से ले जाते हैं। वहां जाने के बाद हमें पता चलता है हो सके रेडिएटर को ढूंढ रहे हैं, जिसमें आप उन लोगों को नार की मदद चाहिए, मतलब हो मदद करने से मना कर देती है। तो हम देख सकते हैं इन लोगों ने नारों के भाई को भी पकड़ा, लेकिन दोनों को मानकर वो लोग जंगलों में खड़ा कर देते हैं, यही सोचते हुए लोग रेडिएटर पर लोगों को मारने के लिए आएगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन और उसके भाई को नहीं बल्कि लोगों को मारने के लिए पहुंचते हैं, वो भी खुद को विफल करते हुए, और उसे देख सभी लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी सफल नहीं होता क्योंकि उनको प्रिंटर इतना हाईलाइट रील एंड उसके सामने कोई भी शख्स आ रहा है तो बड़ी ही आसानी से गिरा है। वहीं बात करें नारों और उसके भाई की, तो उसके भाई को ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर अब उन लोगों को मारने के लिए आएगा, लेकिन नारों से ही समझाती है जो स्पिरिट का सामना मुझसे काफी बार हुआ है, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, यानी कि वो हंटर्स का ही हट करता है। इसके बाद वो दोनों खुद को उस कैद से छुड़ाते हैं और नारों का भाई घोड़े लेने के लिए जाता है। और वही बात करें नारों की, तो अपनी डाइट डॉग को चुराने के लिए जाती है, जहां उसका सामना कुछ लोगों से होता है। एक साथ ही बात करें कि वो अपने एडवांस विभिन्न की मदद से वहां पर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो खुद को हिल करता है क्योंकि उस लड़ाई के कारण उसे काफ़ी चोट लगी है और फिर से आए नारों की तरह। तो हम देख सकते हैं कि जब वो उस सिचुएशन से निकल ही रही होती है तो उसी दौरान एक शख्स की तरफ बढ़ता है, झुका फिर घायल है, अब वो उसे कोहिल करने के लिए कहता है, जिसके बदले में वह उसे उसकी गंदी देगा, साथ ही उसे चलाने का तरीका भी वो बता देगा। और हम देख सकते हैं कि वो उसे गन चलाने का क्या बता भी देता है, जिसके साथ साथ नारों ने ही उस शख्स को दवाई दी है और उसके जख्मों पर मेडिसिन्स भी लगा दी है, लेकिन वह उसे छोड़ उस सिचुएशन से ही जब निकल ही रही होती है तो उसी दौरान रेडिएटर को वहां पर पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसे देख वो शख्स मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन क्रिएटर के पैर रखने के कारण वो चिल्ला देता है और प्रेडेटर उसे खत्म कर देता है, जो सारा नजारा नाराज होकर देख रही है। और उसी दौरान हमने डॉग को पहुंचता है और देख सकते हैं प्रेडेटर को देख उस पर भौंकना है, जिस कारण से प्रेडेटर उसे मारने की कोशिश करता है। तो उसी दौरान उसके पेट डॉग को बचाते हुए नारू का भाई पहुंचता है, जो प्रिंटर के सिर पर वार कर देता है। प्रेडेटर के हेलमेट दूसरी जगह जगह गिरता है और हम देख सकते हैं कि जो हथियार की मदद से वह डॉग को मारने वाला था उसकी हेलमेट के जरिए सीम करते प्रेडेटर के हेलमेट दूसरी जगह जगह गिरता है। और हम देख सकते हैं कि जो हथियार की मदद से वह डॉग को मारने वाला था उसकी हेलमेट के जरिए सीम करते हैं और गलत प्रेडेटर के हेलमेट दूसरी जगह जगह गिरता है। और हम देख सकते हैं कि जो हथियार की मदद से वह डॉग को मारने वाला था उसकी हेलमेट के जरिए सीम करते हैं और गलत जगह हैम होने के कारण वो कल सुबह ही हमला करते हैं। जो सारी चीजें खड़ी नारों देख रही है, जिसके बाद ब्रिगेड है उसके भाई को घायल कर अपने हेलमेट को वापस पहनता है, लेकिन हम देख सकते हैं ये वो नारों के भाई के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि नारू का भाई उसे उसी के भाले से घायल कर देता है, जिस कारण क्रिएटर खुद को इनविजिबल कर लेता है, जिस कारण नारू का भाई ना को सिचुएशन से जाने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बचाए क्योंकि वो प्रेडेटर उसी पर हमला करने वाला है। और हम देख सकते हैं जो ऑपरेटर
ठीक है ऐसा ही करता है, जिस कारण नारों के भाई की डेथ हो जाती है और उस सिचुएशन से मारो भी भाग चुकी है। जिसके बाद वो कुछ समय रेस करती है और फिर भी ऑडिटर को मारने के लिए प्लान बनाती है, जिसमें उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसे वो बेवकूफ़ बनाती है और बेहोश कर उसके सामने ही वह पड़ रखा राम से बह जाती है। और जब वो शख्स को होश आता है तो वो स्वपन की मदद से इन नारों को मारने की कोशिश करता है। तो हम देख सकते हैं कि नारों को यही प्लान था, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि ब्रिटेन से हंटर को ही मारता है, जिस कारण से वो शख्स की तरफ बढ़कर उसे मार देता है और उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो प्रेडेटर पर हमला कर उसका हेलमेट चुरा ली जाती है। इस वीडियो की पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेटियों के कमेंट करें। धन्यवाद।